प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एमपी क्लासेस झुंझुनू के अंदर। जो भी विद्यार्थी राजस्थान चतुर्थ श्रेणी एग्जाम भर्ती परीक्षा 2025 से, जी हाँ लाडलो, फोर्थ ग्रेड एग्जाम भर्ती परीक्षा 2025 की यदि आप तैयारी कर रहे हो ना, तो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। क्योंकि आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर मॉडल पेपर को हम हल करने वाले हैं। क्योंकि आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर 20 क्वेश्चन आपके राजस्थान भूगोल के, 10 आपके राजस्थान की क्लास संस्कृति के, 10 क्वेश्चन लाडलो आपके राजस्थान इतिहास के, 5 क्वेश्चन हम बात करें साइंस के होने वाले हैं, 5 क्वेश्चन प्रशासनिक व्यवस्था के होने वाले हैं राजस्थान की, और 5 क्वेश्चन लाडलो भारत की हम बात करें संविधान के होने वाले हैं। जी हाँ, कुल मिला के 55 महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर शामिल किए हैं। तो यदि 55 में से लाडलो 50 प्लस का स्कोर करना चाहते हो तो क्लास को कंप्लीट आपको पूरा जरूर देख लेना है। जी हाँ, क्वेश्चन तो यहीं से छपेंगे, क्लास को कंप्लीट आपको पूरा देखना है। तो आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास को फटाफट हम स्टार्ट करते हैं। कौन कहता है कि कामयाबी किस्मत तय करती है, इरादों में दम हो तो मंजिल भी झुका करती है। इरादों में बहुत दम है, मंजिल को झुका कर रहेंगे, सिलेक्शन लेकर रहेंगे और माँ बाबू का नाम अवश्य रोशन कर कर रहेंगे लाडलो। जी हाँ, गुड आफ्टरनून सभी को। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम। एक नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर कि विश्व में राजस्थान किस गोलार्ध में स्थित है। जी हाँ लाडलो, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बताओ फटाफट। उत्तर पश्चिमी गोलार्ध में, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में, दक्षिणी पूर्वी गोलार्ध में या दक्षिणी पश्चिमी गोलार्ध में। जी हाँ साथियों, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध के अंदर आपका राजस्थान जो है ना विश्व में वह आपका स्थित है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। राजस्थान है ना, वह भारत के कौन से हिस्से में दोस्तों स्थित है, तो उत्तर पश्चिमी हिस्से के अंदर स्थित है। यह भी ध्यान में आपको जरूर रखना है। जी हाँ, शुरुआती 20 क्वेश्चन आपके भूगोल के होने वाले हैं। राजस्थान के बारे में कौन सा कथन है जो आपका सत्य है, वह बताइए फटाफट है। इसका आकार विषम कोण चतुर्भुजा के समान है। इसका उत्तर से दक्षिण विस्तार 869 किलोमीटर है। इसकी स्थलीय सीमा 6,920 किलोमीटर है। इसका क्षेत्रफल 3,42,329 वर्ग किलोमीटर है। सत्य की बात की जा रही है। जी हाँ, हम बात करें सत्य कथन की तो सही आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल लाडलो, हम बात करें इसका क्षेत्रफल 3,39,000 अरे लाडलो 3,42,239 किलोमीटर है। तो आपका यहाँ पर 329 दे रखा है तो 239 आना चाहिए यहाँ पर, तो ये आपका गलत है। 5,920 थोड़ी ना है, अरे आपकी 5,920 है ना कि 6,920, तो ये आपका गलत हो जाएगा। इसकी उत्तर से दक्षिण की सीमा की जो लंबाई है ना वह 869 किलोमीटर नहीं है, 826 किलोमीटर है। जी हाँ, हम बात करें पूर्व से पश्चिम की तो 869 है, ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर इसका सही आंसर होगा कि सत्य है। तो इसका आकार विषम कोणीय चतुर्भुजा के समान है। बिल्कुल लाडलो, पतंग आकार इसकी आकृति देखने को मिलती है। किसकी? राजस्थान की। जी हाँ बिल्कुल, ऑप्शन नंबर 1 आपका सही रहेगा। जी हाँ, राजस्थान की हम बात करें उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम का अंतर कितना है सीमा का, तो लाडलो 43 किलोमीटर का क्या है अंतर है। यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जी हाँ बिल्कुल। थार मरुस्थल में डांड के नाम से कौन जाना जाता है? बिल्कुल लाडलो, नलिकिस्तान, चंद्रकार, बालूका स्तूप में गिरत, या फिर उस्तुतु बेसिने, या फिर मरुस्थल में पलाया। बिल्कुल साथियों, सही आंसर हो जाएगा चंद्रकार वालुका स्तूप में गर्त पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा यहां पर। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ, बाप बॉर्डर से बेंड राजस्थान किस जिले में है? जैसलमेर, फलोदी, बीकानेर, हनुमानगढ़। बिल्कुल साथियों, कहां पर है साथियों? राइट आंसर आपका यहां पर हो जाएगा फलोदी के अंदर। जी हां, फलोदी जोधपुर में है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। वर्तमान में तो नया जिला बन चुका है, परंतु लाडलो हम बात करें राजस्थान पुलिस के अंदर भी हमने देखा था कि फलोदी है ना, फलोदी ऑप्शन में नहीं आ रहा था राजस्थानी। आपका हम बात करें राजस्थान में जोधपुरी ऑप्शन में आ रहा है, क्योंकि नए दोस्तों आंकड़े अभी पूछना स्टार्ट नहीं किए हैं बोर्ड ने। बिल्कुल। कौन सा कारक है राजस्थान की जलवायु पर निर्धारित करने के लिए उत्तरदायी नहीं है? तापमान, समुद्र से दूरी, प्रचलित पवने, या फिर वर्षा का समान वितरण। बिल्कुल साथियों, सही आंसर आपका यहां पर हो जाएगा वर्षा का समान वितरण। ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर सही हो जाएगा। जी हां, यह उत्तरदायी नहीं है, बाकी सभी क्या है आपके उत्तरदायी हैं। यदि ये उत्तरदायी हैं तो इसके ऊपर प्रभाव पड़ेगा। जी हां, इसके कारण आपका प्रभाव नहीं पड़ता है, ध्यान में रखिएगा। बिल्कुल।
सिरोजम मृदा किस जिले में मिलती है? अरे जो सिरोजम मृदा है ना, वह तो साथियों कहां पर मिलती है? जयपुर में मिलती है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर यहां पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान की एक नदी अंतः प्रवाही प्रणाली के अंतर्गत नहीं है? बताओ फटाफट लाड़ लो। जाखम, कांतली, कांकरी या फिर घग्गर? जी हाँ, हम बात करें यहां पर दोस्तों घग्गर भी है, कांकनी भी है, कांतली भी है, परंतु जाखम नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। बाकी सभी आपके आंतरिक प्रवाही तंत्र की दोस्तों नदियां हैं। आंतरिक अपवाह तंत्र की सबसे लंबी नदी की बात करें तो घग्गर हो जाएगा, और पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी की बात करें तो कांतली होगा। इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है लाडलो। खारवाल जनजाति कौन सी झील से नमक उत्पादन करती है? जी हाँ, लुणकरण सर, पचपदरा, डीडवाना, डेगाना? बिल्कुल लाडलो पचपदरा झील से। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, झील और जिला सुमिलित नहीं है। जी हां, हम बात करें यहां पर तो लाडलो दोस्तों जो आपका देलाब तालाब है ना, वह तो बांसवाड़ा में बिल्कुल सही है। बालसमंद दोस्तों जोधपुर में बिल्कुल सही है। दूध तलाई उदयपुर में बिल्कुल सही है। तो ये तीनों सही है, तो ये आपका लाडलो गलत हो जाएगा। जी हाँ, तालाब ऐसा ही बूंदी में नहीं है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा लाडलो। अमर सागर बांध स्थित है जोधपुर में, जैसलमेर में, जयपुर में, उदयपुर में। जो अमर सागर जो आपका बांध है ना, वह कहां पर है? बिल्कुल लाडलो जैसलमेर के अंदर है। अमर सागर बांध कहां पर है? जैसलमेर में है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। गढ़सीसर सरोवर कहां पर है? तो गढ़सीसर सरोवर भी लाडलो अपने कहां पर है? जैसलमेर में है। कंवर सेन द्वारा राजस्थान की नहर की शुरुआत की गई है, वह वर्ष कौन सा है? 1958, 1948, 1938, 1968? जी हाँ लाडलो, सही आंसर आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा 1948 से। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में शुष्क सागवान वन कहां पर पाए जाते हैं? शुष्क सागवान वन पश्चिमी राजस्थान में, आबू पर्वतीय क्षेत्र में, डूंगरपुर व बांसवाड़ा में, अलवर व भरतपुर में। जहां शुष्क सागवान जो वन है ना, बिल्कुल साथियों कहां पर पाए जाते हैं? तो सही आंसर हो जाएगा डूंगरपुर व बांसवाड़ा में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन 75 से 110 सेमी औसत वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं? उष्ण कटिबंधीय कंटीले एवं वन तथा झाड़ियां, उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, अर्ध शुष्क पतझड़ वन, उष्ण कटिबंधीय कंटीले वन? बिल्कुल साथियों, सही आंसर आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। जी हां, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में लिंगानुपात है। अरे 2011 की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात पूछे ना, तो सही हो जाएगा। हम बात करें बिल्कुल राष्ट्रीय औसत से 6 बिंदु कम नहीं लाड़ लो, ये गलत है। बिल्कुल क्या है? गलत है। राष्ट्रीय औसत से 15 बिंदु कम है। बिल्कुल साथियों, 15 बिंदु क्या कम है आपका? और राष्ट्रीय औसत से हम बात करें लिंगानुपात कम है। क्योंकि आपको पता है क्या क्या पता है? बिल्कुल पता है। क्या पता है? जी हां लाडलो, हम बात करें भारत का लिंगानुपात, भारत के बात करें तो 900 कितना है? 43 है। बिल्कुल 43 है। राजस्थान का कितना है? 928 है। तो लाडलो अंतर कितना है? 15 का है। अरे तो यही तो पूछ रहा था यहां पर। अरे आपको ध्यान में रखना है, 900 आपका 43 भारत का है, तो 928 राजस्थान का है, तो अंतर कितना हो गया? बिल्कुल 15 का हो गया। तो ये 15 बिंदु क्या है? कम है, ज्यादा नहीं है, कम है। ध्यान में रखिएगा, महत्वपूर्ण पूछा जा सकता है। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का लिंगानुपात कितना है? अरे अभी अभी तो बताया है मैंने। जी हां लाडलो, कितना है? जी हां, सही आंसर हो जाएगा 928 है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। सर्वाधिक लिंगानुपात है कौन से जिले का? तो डूंगरपुर का है। ध्यान में रखिएगा। जी हां, राजस्थान के लिंगानुपात के बारे में बात करें तो लाडलो राजस्थान का ग्रामीण जो आपके है ना, ग्रामीण आपके क्षेत्र का लिंगानुपात कितना है? तो 933 है। लाडलो ध्यान में रखिएगा। और आपका शहरी लिंगानुपात 914 है। यह भी ध्यान में जरूर रखना है। और 0 से 6 वर्ष के जी हां लाडलो, जो आपके शिशु लिंगानुपात है वह आपका कितना है? 888 है। शिशु लिंगानुपात सबसे कम कौन से जिले का है? तो झुंझुनू का है। ध्यान में रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन यहां से पूछे जाएंगे और आपका एक भी गलत नहीं होना चाहिए। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया है तो फटाफट से जरूर कर लीजिएगा। ऐसी क्लासें आपको देखने को मिलने वाली है। सुबह 8 बजे मात्र अपने पुराने चैनल पर होती है और शाम को 8 बजे पुराने चैनल पर होती है। इस नए न्यूज चैनल के ऊपर लाडलो सुबह 9 बजे, दोपहर 1 बजे और शाम को 8:30 के ऊपर 3 क्लासें रोजाना देखने को मिल रही है। रोजाना एग्जाम तक देख लोगे तो 100% सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि आज को मिलाकर मात्र 3 दिन बचे हुए हैं। जी हां, लास्ट अंतिम
समय है, जितना पढ़ा जा सकता है उतना आप रिवीजन कर सकते हो। जी हाँ, निम्नलिखित में से कौन से जिले में 2011 के अनुसार एसटी, जी हाँ, एसटी का न्यूनतम लिंगानुपात मिलता है? जी हाँ, करौली, जैसलमेर, हनुमानगढ़, बीकानेर। अरे एसटी की बात करें ना लाडो, बिल्कुल साथियों सही हो जाएगा, करौली का मिलता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संगरिया, संचोर, दोस्तों साथलपुरा ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे जिससे होकर नहीं गुजरता वह कौन सा है? श्रीगंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर। जी हाँ, जैसलमेर से होकर नहीं गुजरता। ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा लाडलो। जी हाँ, 31 मार्च 2020 को राजस्थान में सड़कों की कुल लंबाई कितनी है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है लाडलो, राजस्थान पुलिस के अंदर अभी अभी लाडलो परसों वाला दिन जो आपकी एग्जाम हुई थी ना, उसके अंदर ये पूछा था। बिल्कुल साथियों, 31 मार्च 2020 को पूछ रहा है यहां पर। जी हाँ, 31 मार्च 2020 को जो है ना, तो आपका कितना था बताओ फटाफट। जी हाँ, 2,69,028.16 किलोमीटर रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राज्य की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई है 5,091 किलोमीटर नहीं है, अरे अभी अभी तो बताया है 5,920 किलोमीटर है, जिसमें आपकी हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय सीमा 1,070 किलोमीटर है, जो पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करता है। बिल्कुल लाडलो, हम बात करें जो पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करता है ना राजस्थान है, उस दोस्तों रेड क्लिफ रेखा कहते हैं, उस रेखा लाइन को क्या कहते हैं? रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। पूछा जा सकता है क्योंकि लाडलो आपका राजस्थान पुलिस से पूछा गया था कि मैकमोहन रेखा जो है ना, वह कौन कौन से देश के बीच की सीमा रेखा को कहते हैं, तो आपको रेड क्लिफ रेखा पूछ सकता है, क्योंकि राजस्थान को हम बात करें, राजस्थान पाकिस्तान के साथ सीमा लगाता है, उसे रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है, जी हां, गिल्लुंड किस नदी के किनारे स्थित है? बनास, कोठारी, खारी, कांतली। सही आंसर हो जाएगा बनास नदी के। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होने वाला लाडलो। अकबर ने किसको शिष्टमंडल का अंतिम नेतृत्व करने के लिए प्रताप के पास भेजा था ताकि वह शांतिपूर्ण के अधीनता स्वीकार कर सके? जी हाँ साथियों, फटाफट बताओ सही आंसर यहां पर आपका क्या हो जाएगा? सही आंसर आपका 22 नंबर के अंदर सही आंसर क्या होने वाला है लाडलो? जी हाँ, हम बात करें, मैं आपको ट्रिक बताता हूं। चारों दोस्तों 4 व्यक्तियों को भेजा था। जमा बाटो, जी हाँ जमा बाटो, जलाल खान, जी हाँ दोस्तों जय दोस्तों मान सिंह, बाटो मतलब लाडलो बारमल, और लाडो लास्ट में टोडरमल। जी हाँ, अंतिम जो यहाँ पर पूछा था चौथे नंबर के ऊपर किसे भेजा था, तो टोडरमल को भेजा था, ध्यान में रखिएगा। जी हाँ, हम बात करें आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। टोडरमल को 4 नंबर के ऊपर भेजा था। भारत की स्वतंत्रता के समय बीकानेर राज्य का शासक कौन था? अरे जो भारत की जो स्वतंत्रता समय था ना, उसमें बीकानेर राज्य का संस्थापक कौन था? लाडलो शासक कौन था? संस्थापक की बात नहीं की जा रही है, क्योंकि संस्थापक तो राव बीका थे। बिल्कुल साथियों, तो यहां पर आपका सही आंसर हो जाएगा महाराजा शार्दुल सिंह थे। कौन थे लाडलो? महाराजा शार्दुल सिंह थे। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। अंग्रेजों के शासनकाल में राजस्थान में पॉलिटिकल रेजिडेंशियल का मुख्यालय कहां था? आबू में, अजमेर में, कोटा में, नासिराबाद में। जी हां साथियों, फटाफट बताओ। जी हां, कहां पर था? अजमेर में था। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर यहां पर हो जाएगा लाडलो। अगला क्वेश्चन है, बीकानेर राज्य प्रजा परिषद की स्थापना कब हुई थी? 1936, 1940, 1942, 1945। जी हाँ, 1942 में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। जी हाँ लाडलो, 1938 ईस्वी में स्थापित है मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अध्यक्ष कौन था? अरे 1938 में स्थापित हुआ था मेवाड़ प्रजामंडल है, उसके हम बात करें अध्यक्ष कौन थे? बिल्कुल लाडलो, सही आंसर हो जाएगा बलवंत सिंह मेहता थे। कौन थे? बलवंत सिंह मेहता। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान का जलियांवाला बाग के नाम से प्रसिद्ध जो स्थान है ना, वह मानगढ़ धाम है। बिल्कुल लाडलो, आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि आपके मानगढ़ धाम को क्या कहते हैं? जलियांवाला बाग कहते हैं, या फिर दोस्तों जलियांवाला बाग कौन से हम बात करें हत्याकांड को कहते हैं, मानगढ़ धाम को कहते हैं, वो है कहां पर है? तो वह तो बांसवाड़ा में है। कहां पर लाडलो? बांसवाड़ा में है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। राजस्थान में राज्यपाल का पद राजप्रमुख का दोस्तों उत्तरवर्ती है। 30 मार्च 1949 ईस्वी को जब वृहद राजस्थान राज्य का गठन किया गया था, तब राजप्रमुख किसे बनाया गया? जी हाँ, वृहद राजस्थान का जो आपका हम बात करें उस समय राजप्रमुख थे, वह कौन थे? यहां पर सीधा तौर पर यह पूछ रहा है आपसे, बताओ फटाफट। महाराणा भूपाल सिंह, स्वाई जय सिंह, स्वाई मान सिंह, या फिर हम बात करें लाडलो अपने महाराव भीम सिंह। जी हां साथियों, स्वाई मान सिंह थे। ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा।
अगला क्वेश्चन है, आजादी के समय राजस्थान राज्य भारतीय संविधान के अनुसार किस श्रेणी का था? प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी या फिर प्रथम एवं तृतीय दोनों श्रेणियां? जी हां, आजादी के समय राजस्थान जो है ना दोस्तों भारतीय संविधान के अनुसार आपसे पूछ रहा है तो द्वितीय श्रेणी का था। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा लाडलो। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के जयपुर में राजनीतिक चेतना को सर्वप्रथम जन्म देने वाले कौन थे? जी हां, जन्म देने वाले कौन थे लाडलो? विजय सिंह पथिक, अर्जुन लाल सेठी, सेठ दामोदर दास, दोस्तों सहसमल बोहरा। बिल्कुल साथियों, अर्जुन लाल सेठी जी थे। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा, ध्यान में जरूर रखिएगा। जी हां, जमीन पर बैठकर क्या आसमान देखता है, परों को खोले जमाना सिर्फ उड़ान देखता है, जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। और लाडलो 10 दिन के अंदर हम बात करें, आप सिलेक्शन लेना चाहते हो, अरे 10 दिन तो बचे ही नहीं है तो कितने दिन है रे लाडलो? 3 दिन ही बचे हुए हैं। जी हां, 3 दिन के अंदर सिलेक्शन लेना चाहते हो, अपने सिलेबस को पूरा रिवीजन करना चाहते हो तो मेरे लाडलो 3 आपको हम बात करें 3 दिन के अंदर 10 मॉडल पेपर आप निकाल सकते हो। हर दिन 3-3 मॉडल पेपर भी आप हल करोगे तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। जी हां लाडलो, 10 मॉडल पेपर आपको मात्र हम बात करें 3 दिन में आप हल कर सकते हो और आपको 10 मॉडल पेपर 21 रुपए में मिल रहे हैं, मात्र 21 रुपए में। आप देख सकते हो एक मॉडल पेपर की प्राइस मात्र 2 रुपए रखी गई है। देख सकते हो लाडलो, मात्र 2 रुपए एक मॉडल पेपर की प्राइस है। तो 96 36 175 905 के ऊपर आपको पेमेंट करना है और इसी नंबर के ऊपर स्क्रीनशॉट सेंड करते ही आपको हम बात करें 10 मॉडल पेपर मिल जाएंगे। तो फटाफट आपको परचेज को कर लेना है। जी हां, अगला क्वेश्चन है, कामड़िया पंथ के प्रवर्तक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाएगा, 100% छपने वाला क्वेश्चन है साथियों। बुरिया बाबा, दरियाव जी, रामदेव जी, खेतेश्वर जी? जी हां, रामदेव जी हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा यहां पर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राजस्थान के किस नृत्य में डंडों से नृत्य करते हुए विभिन्न प्रकार के चरित्र स्वांग रचे जाते हैं? गेर, गिंदड़ या चंग या डांडिया? बिल्कुल साथियों, सही आंसर क्या हो जाएगा? अरे गिंदड़। जी हां, गिंदड़ के अंदर होता लाडलो। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। होली के अवसर पर किया जाने वाला आपका पुरुष प्रधान नृत्य है। इसके अंदर दोस्तों जो आपकी महिलाओं के वेश है वह भी पुरुष ही धारण करते हैं और ये शेखावाटी का प्रसिद्ध नृत्य साथियों, ध्यान में जरूर रखिएगा। जी हाँ बिल्कुल। अबुल फजल ने किस दुर्ग के बारे में कहा है कि यह इतनी ऊंचाई पर स्थित है कि नीचे से ऊपर की ओर देखने पर सिर से पगड़ी नीचे गिर जाती है? बिल्कुल लाडलो, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, मेहरानगढ़, रणथंभौर, कौन से दुर्ग के बारे में कहा है अबुल फजल ने? बिल्कुल साथियों, कौन से के बारे में कहा है? कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में कहा है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। कुंभलगढ़ दुर्ग का सबसे ऊंचा जो भाग है वह कटारगढ़ दुर्ग है, जो मेवाड़ का हम बात करें उसे आंख भी कहते हैं और महाराणा कुंभा का निवास स्थान भी रहा है। बिल्कुल। शक्कर पीर बाबा के नाम से प्रसिद्ध हजरत हाजीब शक्कर बादशाह की दरगाह कहां पर स्थित है? नागौर, नरहड़, गलियाकोट, सरवाड़? जी हाँ, कहां पर है? नरहड़ में है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, कपड़े पर मोम की परत चढ़ाकर चित्र बनाने को क्या कहते हैं? वातीक, मोलेला, पान्ने या फिर फड? जी हाँ, वातीक कहते हैं। क्या कहते हैं? वातीक। ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, इंडोनी लोकगीत क्या गाया जाता है? जी हाँ, जो आपका इंडोनी लोकगीत है ना वह गाया जाता है। जी हाँ साथियों, हम बात करें महिलाओं के द्वारा कुएं से पानी ले जाते समय ना यह आपका लोकगीत गाया जाता है। जी हाँ, इंडोनी। अरे लाडलो, हम बात करें जो आपका मटका होता है ना उसको रखने के लिए जो सिर के ऊपर आपके गोल प्रकार से दोस्तों आपकी बात करें एक इंडोली बनाई जाती है ना, उसी को इंडोनी बोलते हैं दोस्तों। उसी के ऊपर ही आपका इंडोनी दोस्तों लोकगीत है। बिल्कुल लाडलो, ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। जी हाँ। नड़ क्या है? अरे नड़ क्या है? एक लंबी बांसुरी है, लकड़ी की 4 पट्टियां हैं, जुड़वा बांसुरियां हैं या फिर एक तार वाला वाद्य यंत्र है? नड़ की बात करें ना हमें तो लाडलो ये आपकी एक लंबी क्या होती है? बांसुरी के रूप में होती है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। बाड़मेर के कानन मेले का मुख्य आकर्षण क्या है? गिंदड़ नृत्य, भवाई नृत्य, गुरला नृत्य, गेर नृत्य? जी हाँ, गेर नृत्य है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा साथियों। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक पुरुषों का वस्त्र है? कुर्ती, डोडी, नियोल, दुकुल?
जी हाँ, डोडी है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही रहेगा साथियों। अगला क्वेश्चन है राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृत अकादमी के द्वारा वर्ष 2023-24 के लिए सूर्यमल मिश्रण शिखर पुरस्कार किसे दिया गया? डॉक्टर मनमोहन सिंह यादव, गणेशी लाल व्यास, मूलचंद लोढ़ा, मालचंद तिवाड़ी। जी हाँ साथियों, डॉक्टर मनमोहन सिंह यादव को दिया गया। ऑप्शन नंबर ए है ना, वही आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो यहां पर लाडलो आपके इतिहास, कला, संस्कृति और भूगोल के 40 महत्वपूर्ण क्वेश्चन समाप्त होते हैं। अब आगे हम बात करें प्रशासनिक व्यवस्था, भारतीय संविधान और आपके साइंस के 15 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को और हल करने वाले हैं। जी हाँ साथियों, अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान कैसा है? अरे भारत का संविधान कैसा है मेरा लाडलो, बताओ फटाफट। जी हाँ, हम बात करें ना तो सरकार की संसदीय प्रणाली के दोस्तों आपका जैसा है। तो यहां पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट बताओ। जी हाँ, राइट आंसर जो है ना आपका सरकार की संसदीय प्रणाली के आधार पर है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। यहां पर भारत का संविधान है, हम बात करें लिखित है, संघीय है, एकात्मक है या फिर परंपरागत दोस्तों परंपराओं पर आधारित है। भारतीय संविधान कैसा है? बिल्कुल लाडलो लिखित संविधान है, सबसे लंबा संविधान है। ऑप्शन नंबर एक आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा साथियों। जी हाँ, हम बात करें ये तो सही है बिल्कुल। आगे दोस्तों ऑप्शन के आधार पर हम बात करें तो इनमें कौन कौन से सही है फटाफट आपको बताना है। 42 नंबर के अंदर सही आंसर क्या हो जाएगा? लिखित संविधान तो है ही है लाडलो, परंतु दोस्तों ये संघीय भी है, एकात्मक नहीं है, परंपरागत नहीं है, परंतु संघीय भी है। तो एक और दो आपका सही होने वाला है। जी हाँ बिल्कुल लाडलो, यहां पर एक और दो ऑप्शन नंबर एक में दे रखा है जो आपका सही आंसर यहां पर दे रखा है बिल्कुल। द्वैध शासन का जनक किसे माना जाता है? द्वैध शासन का जनक तो लाडलो सर लियोनिल कर्निटिस को जाना जाता है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा। जी हाँ, अगला क्वेश्चन है किस अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमें एक ऐसी कार दे दीजिए? जी हाँ, कार दी गई थी जिसमें सब ब्रेक थे किंतु इंजन नहीं था। बिल्कुल लाडलो, हम बात करें तो सही आंसर हो जाएगा अधिनियम 1935। जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर सही होने वाला है। संविधान की प्रस्तावना को भारत की राजनीतिक कुंडली किसने कहा है? के एम मुंशी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, आचार्य कृपलानी। महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाडलो, बिल्कुल सही आंसर आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा 45 नंबर का के एम मुंशी। ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। जी हाँ, जो आपका भारत के जो संविधान है उसके दोस्तों अंदर आपका प्रारूप समिति है ना, उसके अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है। ये आपके राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया था। बिल्कुल साथियों, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपबंध करता है कि प्रत्येक राज्य के एक राज्यपाल होगा? बिल्कुल लाडलो, क्या कौन सा आपका उपबंध करता है? अनुच्छेद 153, अनुच्छेद 164, अनुच्छेद 154, अनुच्छेद 155। जी हाँ, अनुच्छेद 153 के अनुसार दोस्तों ये आपका उपबंध किया जाता है कि हर राज्य का एक राज्यपाल होगा। और राज्य का लाडलो हम बात करें जो राज्यपाल होता है ना, वह एक राज्य का या दोस्तों दो या दो से अधिक भी राज्यों का एक साथ राज्यपाल हो सकता है। बिल्कुल लाडलो हो सकता है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर यहां पर हो जाएगा। लक्ष्य एक होता है और रास्ते अनेक, कभी रास्ता बंद हो जाए तो रास्ता बदलो, लक्ष्य नहीं, क्योंकि वृक्ष पत्तियां बदलता है मेरे लाडलो, जड़े नहीं। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया ना, तो ईमानदारी के साथ फटाफट से जरूर से कर दीजिएगा। जी हाँ बिल्कुल, राजस्थान में मंत्री परिषद की कैसी बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री की अनुपस्थिति में कौन करता है? अरे लाडलो, हम बात करें दोस्तों आपके अध्यक्षता कौन करता है मुख्यमंत्री की दोस्तों अनुपस्थिति में? गृह मंत्री, वित्त मंत्री, राजस्व मंत्री या फिर मुख्यमंत्री द्वारा नाम निर्देशित कोई अन्य मंत्री? जी हाँ, मुख्यमंत्री दोस्तों अपना नाम निर्देशित करेगा कि यही आपका क्या करेगा, इसकी अध्यक्षता करेगा, तो वही करता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका अरे मुख्य सचिव 60 वर्ष, 48 58 वर्ष, 62 वर्ष, 65 वर्ष। जी हाँ, 60 वर्ष होती है लाडलो मुख्य सचिव की सेवानिवृत्ति मतलब की रिटायरमेंट की आयु। ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा।
राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के द्वारा की जाती है। मतलब कि लाडलो आपका जो राज्य के जो मुख्य न्यायाधीश होता है, अन्य न्यायाधीश होते हैं, उनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? फटाफट बताओ। भारत के मुख्य न्यायाधीश और राज्य के राज्यपाल के साथ परामर्श करे राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। बिल्कुल सही है, राष्ट्रपति तो करता है, परंतु परामर्श किसका लेता है? मुख्य न्यायाधीश का भी लेता है और राज्य का राज्यपाल का भी लेता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका है ना, वह आपका बिल्कुल सही आंसर यहां पर हो जाएगा साथियों। अब दोस्तों 5 क्वेश्चन आपके साइंस के होने वाले हैं। जी हाँ, आयोडीन की कमी से निम्नलिखित में से कौन सा रोग हो सकता है? घेंगा या दोस्तों गाइटर? जी हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थायराइड कैंसर, एकांत थायराइड नोड्यूल या थायराइड दोस्तों थायराइडाइटिस से? बिल्कुल साथियों, हम बात करें आयोडीन की कमी से, हम बात करें तो घेंगा या दोस्तों गाइटर या दोस्तों गलगंड रोग हो जाता है। ऑप्शन नंबर एक आपका सही रहेगा यहां पर बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ, किस कारण से आकाश का रंग नीला दिखाई देता है? प्रकाश के परावर्तन के कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, प्रकाश के विचलन के कारण? जी हाँ साथियों, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। ऑप्शन नंबर सी है ना, वह आपका बिल्कुल सही हो जाएगा यहां पर। संघनन क्या है? अरे संघनन क्या है लाडलो? बताओ रे मेरे लाडलो, बताओ बताओ, संघनन क्या है? संघनन तो लाडलो वाष्प का द्रव्य में बदलना होता है। ध्यान में रखिएगा, संघनन मतलब वाष्प का द्रव्य में बदलना। ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। जी हाँ, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा लोहा इसके सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला है? आयरन पाइप दोस्तों, पाइराइट, मैग्नेटाइट, लेमोटाइट, सिडेराइट? जी हाँ, मैग्नेटाइट लाडलो, ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। और आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास का अंतिम क्वेश्चन 55 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। 55 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए लाडलो कमेंट में आपको जरूर से बताना है। और ये क्लास आपको कैसी लगी फटाफट से ईमानदारी के साथ जरूर बताइएगा। और लाडलो कल से हम बात करें, टाइम शेड्यूल आज शाम को आपको बता दिया जाएगा। कल से लाडलो मैराथन क्लासें होने वाली है। जो आपने अभी तक पढ़ा है ना, उन सभी को लाडलो उन्हीं के क्लासों को मर्ज कर मैराथन क्लासें के रूप में 5-5, 4-4 घंटे की, 6-6 घंटे की क्लासें मैराथन रूप में होने वाली है। उनको आपको जरूर देखना है, बहुत फायदा देखने को आपको मिलने वाला है साथियों। जी हाँ बिल्कुल। अपशिष्ट प्रबंधन में 3R सिद्धांत से इसमें क्या शामिल नहीं है? जी हाँ, क्या शामिल नहीं है? 3 तो इनमें शामिल है 3R में, तो एक शामिल नहीं है, उसी की बात आपको की जा रही है। कम करना शामिल है, पुनः उपयोग करना शामिल है लाडलो, पुनः चक्रण भी शामिल है, पुनः खरीदना क्या है? शामिल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। बिल्कुल आपका लाडलो ऑप्शन नंबर सी गलत है इस हिसाब से, तो ये आपका राइट आंसर होने वाला है। तो आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर इतना रखते हैं। अगली क्लास आपको लाडलो इसी चैनल के माध्यम से 8:30 के ऊपर होने वाली है, तो जुड़ना ना भूलिएगा। और अभी तक आपने 10 मॉडल पेपर परचेज नहीं किए हैं तो 21 रुपए में आपको मिल रहे हैं साथियों। 9636 175 905 के ऊपर आपको पेमेंट करना है और इसी नंबर के ऊपर स्क्रीनशॉट सेंड करते ही आपको 10 मॉडल पेपर मिल जाएंगे। तो फटाफट परचेज जरूर से कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम दोस्तों।